कई ऐसी कंपनियां हैं जो प्रलोभन दे करके लोगों का पैसा तो जमा कर लेती हैं, लेकिन मैच्योरिटी के बाद पैसा देने में आनाकानी करती हैं। ऐसी सैकड़ों की संख्या में कंपनियां हैं जो झारखंड में लोगों को लूट मचा रखी है। ऐसे ही जो पीड़ित लोग हैं वो अपने दर्द को, अपने आवेदन को लेकर के रांची उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने कई ऐसे पीड़ित लोगों से बात की है, उनके परिजनों से बात की है, लेकिन हम आपकी मुलाकात एक एजेंट से कराने जा रहे हैं। उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा ये है कि उन्होंने आम लोगों का पैसा लिया और उन्होंने कंपनियों में पैसा जमा कर दिया और वो कंपनियां भाग गई हैं। लिहाजा बीच में एक विवाहित शख्स बच जाते हैं, वो है एजेंट। एजेंट को जान का भी खतरा है। ऐसे ही एक एजेंट हैं क्या, नरसिंह महतो जी, जो सिल्ली से आए हुए हैं, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। आइए जानते हैं आखिर क्या परेशानी हुई। दादा ये बताइए, आमतौर पर तो एजेंट भाग जाते हैं ऐसी परेशानी में, आप डटे हुए हैं? एकदम डटे हुए हैं। बहुत माने लात मार खा के भी मार पिटाई भी हुई आपके साथ? मार पिटाई भी, ठेला ठेली, धोखला धकली हुआ है, लेकिन वैसा जानकारी, गाली गलौज भी होता है? गाली गलौज तो होते रहता है। घर जाके तलाक दे के आता है आदमी लोग। क्या बोलता है, मतलब क्या बोलता है, हमको आपको देख के पैसा दिए हैं, पैसा चाहिए हमको रिटर्न, नहीं तो ये करेंगे वे करेंगे, इतना दिन में चाहिए। आदमी को भी ले जाता है। दो चार को ऐसे आदमी है जो बोझगिरी करता है, वैसे आदमी के बाबू दे दो, इतना दिन का नौबत देते हैं आपको, इतना दिन का पैसा लौटाए हैं अभी आप? लौटाए भी हैं। डर से क्या कीजिएगा, किसी का लड़की का शादी है, कोई उसका पति मर गया, उस समय जाता है तो अपना घर से भी कुछ मदद किए हैं, वैसा नहीं कि कंपनी की तरफ से नहीं, अपने तरफ से भी कुछ। अपने कौन सी कंपनी के एजेंट थे? हम दो कंपनी करते थे, एक रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा PSCL इंडिया लिमिटेड। हाँ, ये दोनों कंपनियां बंद हो गई? दोनों कंपनियां बंद हो गई। अब सवाल है दादा, लोग तो आप ही को पकड़ेंगे ना, तो आपको देके चेहरा देके पैसा दिए? बात वो लोग ही तो वही तो बोलते हैं, आपका फेस वैल्यू देख के दिए हैं आप। हम लोग जानते नहीं, हम लोग बोका आदमी हैं। आप कहाँ जहाँ से दीजिएगा आप दीजिए, हम किसी दूसरा को नहीं जानते हैं। फिर आपके पास क्या जवाब है इसका? क्या बोलेंगे, वैसे ही बोलते हैं। देखिए, आपको लिखित दिए हैं, अगर किसी का रिसीविंग नहीं मिला है, किसी का पैसा का उतना नहीं मिला है, तो वो हम भागी हैं। तो हम तो सबका दे दिए हैं। हम ये भी समझाते हैं कि शादी विवाह में कोई मीडिएटर कर देता है, बाद में उसका छाड़पत्र हो जाता है, तो क्या मीडिएटर दोषी होगा? आपको जो आपको भी समझाए थे, बुझाए थे, आप समझे बुझे। बोलते हैं ना एजेंट प्रलोभन दिया कि एक रुपया जमा कीजिएगा 3 रुपया। तो प्रलोभन हम लोग नहीं दिए, हम लोग समझा के ही लिए हैं। और ज्यादातर हम लोग बड़े बड़े आदमी का ही खाता ज्यादा लिए हैं, गरीब का खाता बहुत कम है, जो बहुत अनपढ़। यहाँ देखिए ज्यादा तो वैसे ही लोग नजर आ रहे हैं। हाँ। तो अब ये बताइए दादा, बहुत सारे एजेंट तो भाग गए, आप फेस कर रहे हैं, तो इससे कुछ निदान होगा? उम्मीद लग रहा है जहाँ तक, काहे कि हम लोग को पता है, माने रेनबो को सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सील की है और इसका उतना प्रॉपर्टी है जो कि मैच्योरिटी देने का है। एक तो हमारा रेनबो की बात है, ऐसी बहुत सारी कंपनी। हाँ, सभी को तो देखिए, यहाँ ये लोग भी बताता है कि जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फर्जरी में चलाता था, जिसको जब्त नहीं किया है गवर्नमेंट, उस सबका नहीं मिलेगा, लेकिन भरा रहा है सबका। आप बता रहे थे बहुत सारे जो एजेंट हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर के सुसाइड करने की बात भी कहते हैं। सुसाइड करते हैं, मेरा दोस्त लोग ही 2 गो सुसाइड किया, हाँ, छाते में काम करते थे। क्यों किया उन लोग? क्या बोलते हैं? धमकी दे दिया, इतना दिन के अंदर में हमको पैसा चाहिए, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। का सोचा, उसका माइंडे खराब हो गया। 2-4 दिन इधर उधर दिखाया परिवार लोग, माने उसका क्या बोलेंगे, डिप्रेशन में चल गया लड़का। हाँ, और बाद में घर में आके एक दिन देख रहा है, लगा के सुसाइड कर लिया, फांसी ले लिया। तो आपको ये सब देख के तो बड़ा आप भी डिप्रेशन में जाते हैं? बहुत, हम भी डिप्रेशन का नौबत आ जाता है कभी कभी। अभी मोटा मोटी थोड़ा शांति हुआ है, जब से जमा कर रहा है वो लोग समझ रहा है मिलेगा, अब मिलेगा चाहे। ये की है कि तमाम लोग आवेदन लेकर आप ही आ गए यहाँ पर? हाँ, आ गए हैं। बस। आज क्या, अच्छा ये नरसिंह जी आप बताइए, अब क्या भरोसा है इसी कंपनियों पर, या बेहतर यही है कि बैंक में पैसा रखा जाए? ना, ये तो हम बोलेंगे, जहाँ तक हम मोदी सरकार को भी दोषी देंगे। ये आके ये सबको बंद किया, ये कंपनी जहाँ तक माने, हाँ, एकदम ठीक थी, और इसमें लाखों के करोड़ों लोग रोजगार भी थे। ये पल्स इंडिया, सहारा और रोज वैली और रेनबो में ये सब नामी कंपनी था। इतना लोग को बेरोजगार कर दिया, सरकार ने इसको खत्म किया है, और इसका जितना पैसा है, पैसा सेफ है।
ठीक, आप ना बोल रहे हैं सेफ है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना सेफ है। ये तो वास्तव में सबका यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन न्यूज से पता चलता है कि गवर्नमेंट इसको जब्त किया है, ऐसा लगता है। कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई भी क्लियर नहीं है ना। न क्लियर तो नहीं है, 180 डेज का यहाँ मोहलत दिया गया है। 180 दिन वापस। हाँ हाँ, अब देखा जाए क्या कर रहा है। अब आप जिससे जितने एजेंट हैं वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? अभी सबको यहाँ भागे भागे सबको लेके आके जमा कर रहे हैं डर से। 5 दिन 7 दिन 10 दिन आके जमा करना पड़ रहा है। हम लोग भी आज चौथा 5वां दिन आए हैं। हाँ नया तरह का नौकरी मिल गया। बस बस बिना पैसा वाला नौकरी, और तेल पड़ा ये डेली 5 आप लीटर। लोगों के लिए क्या मैसेज है, आप लोगों को क्या इबरत है, आप लोग क्या सीखे इस तरह से? आप लोग क्या सोचे? हम लोग का भी यही है, और माने ऊपर से भी दुआ मांगते हैं कि गरीब लोग का पैसा मिल जाए, और सरकार भी कोशिश करे, काहे कि सरकार के पास बहुत है, बहुत किस्म का कंपनी। अभी तो बेरोजगार हो गए हैं। एकदम पूरा बेरोजगार हो गए हैं हम लोग, इस सब में मालामाल थे। मालामाल थे। हाँ खूब एकदम कमाए नहीं आप? उस समय कमाए, अभी हम लोग भिखारी बन गए हैं। कमाए उस समय स्टैंडर्ड में चलना सीख गए, अभी एकदम खत्म हो गए एक झटके में। एक झटके में, ऊपर से एक के बार नीचे। और सबसे बड़ा नुकसान तो इन लोगों का हुआ जिसका पैसा जमा है, कुछ मिला ही नहीं। बस ये लोग का भी हुआ, सबका हुआ, एजेंट लोग का भी हुआ। एजेंट लोग का भी जितना पैसा कमाया सब इसी में इन्वेस्ट किया। इसमें एगो होता है कि इतना होने से ये रैंक हासिल होगा, इतना होने से ये रैंक हासिल होगा, जितना कमाया सब इसी में घुसाते गया। बस तो आपने सुना किस तरह से नरसिंह महतो जी ने बताया कि ये एक एजेंट की पीड़ा है, जिन्होंने बताया कि उनके जो बहुत सारे जो जानने वाले एजेंट है उन्होंने सुसाइड तक की है, इतना प्रेशर, इतना बर्डन उनके ऊपर आ गया है। जाहिर सी बात है, न सिर्फ इसमें जो पीड़ित लोग हैं जिनका पैसा डूबा है वो परेशान है, बल्कि एजेंट के लिए तो दोहरी मार है। एक तो जो पीड़ित परिवार है वो कहीं न कहीं इनको धमकी देते हैं, परेशान करते हैं, और दूसरी तरफ कंपनियां इनका कुछ सुनती नहीं है, लिहाजा ये कहीं न कहीं चौरस्ते में खड़े हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन एजेंट की जो मेहनत है वो क्या कुछ रंग लाती है। उपायुक्त कार्यालय में ऐसे तमाम एजेंट पहुंचे हुए हैं जो जिनके माध्यम से ये पैसा जमा होता था। अब उम्मीद की जा रही है कि 180 दिनों के अंदर कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जो जमा पैसा है, या यूं कहें जो डूबा हुआ पैसा है, वो कहीं न कहीं लाभुकों तक पहुंच पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे हमारे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।